जाओ चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हाँ जी नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टर्स इन सीरीज। अब चुप हो जाओ बिल्कुल, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने, शांति से बैठो, बात सुन लो क्या क्या बोली जा रही है। पहले एक क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी, फटाफट एक क्वेश्चन कर लो, एक रह गया बस रेजिस्टेंस का एक सवाल, जल्दी नोट करो। सीबीएसई 2025 बहुत आसान है, जल्दी करो। हाँ हाँ आसान है, ये एक टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ था, अब तुम कर लोगे तो अच्छी बात है। जल्दी करो आरुष, क्वेश्चन लिखो, शुरू करो। दुबे और तुम दोनों चुप रहना, नहीं तो एक जना तुम में से बाहर है। ये क्या बंदूक सी बना दी, इससे कौन डर रहा है? अभी इधर हो जा बेटा, यहाँ बातें करने के लिए नहीं बैठा है तू, नहीं तो आज बाहर है, फीस साथ में पकड़ो, निकलो इधर आ जा कोने में जल्दी। तुझे भी जाना है क्या? तो शांति से बैठ जा, बस शांति से बैठो, काम करो। को जोड़ी जोड़ी बना के बैठ जाते हैं और बातें शुरू। अब पेन भी यही दे भाई तू इसकी दे दे कह रहा मेरी ले रहा, ये नहीं कह रहा मेरा पेन ले रहा है चलो जल्दी करो। अच्छा हाँ जी, जिसका सबसे पहले हो जाएगा ना ये सवाल, उसको एक चॉकलेट मिलेगी मेरी तरफ से। ऑफ कोर्स, और कौन देगा मेरी तरफ से? उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट मिलेगी, जल्दी करो। क्या कह रहे? मुंह बंद रखो, मुंह चोरी करवा लो अपना कहीं से, जीभ कोई जीभ चुरा ले तुम्हारी, तुमने बोला ना जाए बक 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 बक, हर टाइम बक 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 बक। करो जल्दी, अभी एक चॉकलेट है आज, जल्दी करो फटाफट, जिसने पहले कर दिया। रेजिस्टेंस का एक ही फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, बस करो जल्दी। फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ जिनको इसमें भी दिक्कत है। आर इज रेजिस्टेंस, रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ और ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज पाई आर स्क्वायर। करो हाँ जी, करिए जल्दी। आज फिर रेजिस्टर इन सीरीज पढ़ते हैं। लेंथ लेंथ दे रखी है क्या? लेंथ सॉल्व करनी है, ये देख अपने आप ही लेके बैठी है। वाह 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 वाह, जल्दी करो।
क्या डायमीटर दे रखा तो वही लगेगा, करो जल्दी। क्या समझा दो? ए क्या हो? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है कंडक्टर के जिस पोर्शन से वो भाग रहा है करंट, तो उसको एरिया ऑफ सर्कल लेते हैं। एक वायर लेते हैं ना हमेशा, तो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। लग रहा है चॉकलेट मुझे खानी पड़ेगी आज तो। अरे तुम ले लो, करो जल्दी। हाँ जी, चेंज का मतलब है इस सवाल में एक अच्छी चीज ये है कि इसमें चेंज निकालना है तुम्हें, रेजिस्टेंस चेंज। ये क्या किया? बहुत बड़ा आंसर निकाल लिया तुमने बेटा, बहुत छोटा आंसर आएगा। मैं तो करवा ही दूंगी, तुम भी तो करो कुछ। वो कर रहा है अरुष, देख अभी अरुष का आने वाला है आंसर, तो हिला मत उसे। हाँ जी, लेंथ कितनी आ रही जल्दी बताओ। बहुत बड़ी लेंथ आ रही है भाई, इतनी तो है भी नहीं, छुटकू सा आंसर आएगा। क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? डायमीटर दिया हुआ है 0.2 मिलीमीटर, कन्वर्ट कर लो, क्या करेंगे 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर्स। रेजिस्टिविटी कितनी दी हुई है बच्चों? मैम रेजिस्टिविटी दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये तो बिल्कुल ठीक दी हुई है। उसने पूछा व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दे रखा है 14 ओम, और लेंथ पूछ रहा है, लेंथ क्या हो जाएगी? अब डायमीटर दे रखा है, रेडियस नहीं दे रखा, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लो, क्या हो जाएगा d/2 का स्क्वायर, इसका मतलब पाई d² / 4, ये हो जाएगा एरिया। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, इसका मतलब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, यहां कर रही हूं मैं, R ρl/A। तुम्हें निकालनी है लेंथ, लेंथ विल बी क्या, RA/ρ। R तो R ही रहेगा, हाँ जी। A को क्या लिख देंगे, A को लिख देंगे मैम पाई d²/4 इसमें वैल्यूज पुट कर दो सारी, करो वैल्यूज पुट। अगर हमें लेंथ सॉल्व करनी है, R कितना है, हाँ जी R कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 14, पाई को क्या ले लो 22/7 ले लो, क्यों मैम, क्योंकि ये इससे कट सकता है ना, 22/7 ले लो इस क्वेश्चन में, क्योंकि 14 है यहाँ, तो इजीली कट जाएगा उससे। ठीक है, d² कितना हो जाएगा बताओ जल्दी, d कहाँ है, ये रहा d। तो हम मैम ऐसा कर सकते हैं, इसको 2 इंटू 10⁻⁻4 हो गया ना ये, तो 2 का स्क्वायर 4, हाँ जी d का स्क्वायर करना है अगर, 2 का स्क्वायर 4 और 10⁻⁻2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा -8। नीचे क्या दे रखा है 4 और रो, 4 और रो की क्या वैल्यू है जल्दी बताओ, 1.6 इंटू 10⁻⁻18। जो कट रहा है काटो, 10⁻⁻8 -8। ठीक है, ये कट गया जी, करो। हंसने की क्या बात है, हैं हंसी आती रहती है बस बैठे बैठे। हंसना अच्छा होता है बट हमेशा के लिए नहीं। बेटा सॉल्व ही कर रही हूं, 27.5 मीटर्स, 27.5 आ रही है। हाँ जी ध्यान से सुन लो, अगर तुम इसमें 3.14 लेते तो भी आंसर आता, बट कैलकुलेशन लेंदी हो जाती तुम्हारी। लेकिन तुम्हें पता है यहाँ 14 है, तो ऑफकोर्स 22/7 ले लो। क्वेश्चन में देख लेना कि जहां वैल्यूज कट पा रही हैं तो उसी के अकॉर्डिंग पाई की वैल्यू लेना।
अब देखो ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में अलग बात क्या है। ये क्वेश्चन जो हमने पुराने क्वेश्चंस किए, इसमें एक डिफरेंस ये है, इसने तुमसे पूछा है कि रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा। हाँ जी, रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा अगर डायमीटर को डबल कर दोगे। अब एक काम करो जरा, फॉर्मूला निकालो, अगर डायमीटर डबल होगा तो फॉर्मूला सॉल्व करो जरा, क्या आ जाएगा, करो जल्दी। रेजिस्टेंस क्या है, रो एल अपॉन ए, और डायमीटर की टर्म्स में क्या फॉर्मूला आ गया है। हाँ जी, ये लिखवाया था कि नहीं। अगर डायमीटर की टर्म्स में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना, ये आया था कि नहीं पिछली क्लास में, 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। अब वो कह रहा है अगर डायमीटर को डबल कर दोगे तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, आर डैश ले लो, आर डैश, और डायमीटर को कर दो डबल, 2 का स्क्वायर 4 पाई डी स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा। अब एक चीज बताना, पहले वाले रेजिस्टेंस में और नए वाले रेजिस्टेंस में जो डायमीटर को डबल करके आया, दोनों में क्या फर्क है, क्या फर्क है दोनों में। ये तुम्हें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, किसके बराबर है, ये तो मैम 14 दे रखा है क्वेश्चन में पहले से ही। अब ये जो है, ये इसको किससे डिवाइड करें, क्या इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं हम भाई। इसमें और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, ये 4 का जो डिफरेंस है, यहां पे 4 मल्टीप्लाई है मैम, अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो यही आ जाएगा। अगर इस वाली वैल्यू को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। कितनी वैल्यू आ रही है, निकालना जरा आंसर, कितना आ रहा है नया रेजिस्टेंस, 3.5। अब ध्यान से सुनो, मैं दोबारा समझा दूंगी तुम्हें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होती। तुम्हें उसने एक चीज पूछी है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा अगर डायमीटर को डबल कर दोगे। अब ध्यान से सुनो एक बात, यहां पर पहले रेजिस्टेंस कितना है 14 ओम, नया रेजिस्टेंस कितना है 3.5, चेंज कितने का है, हाँ जी बताना जरा, कितने का चेंज आया है, 10.50 ओम। तुम्हारे पास पहले 10 रुपए थे, 5 तुमने खर्च कर दिए, तो चेंज कितने का है 5। 10 रुपए थे, 7 खर्च कर दिए, चेंज कितना हुआ, कितने बचे 3। तो वही इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रेजिस्टेंस चेंज पूछ रहा है कि अगर डायमीटर नॉर्मल था तो ये रेजिस्टेंस था, डायमीटर को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस है। वो पूछ रहा है चेंज कितने का है, पहले 14 था, बाद में आंसर आया है तुम्हारा 3.5, तो चेंज कितने का है 10.5 का चेंज है। ठीक है, इसको एक बार करो जल्दी, नोट करो, अच्छा सवाल है, इस बार आया सीबीएसई में, 2 मार्क्स का है। अगर लास्ट वाला स्टेप नहीं करोगे तो आधा नंबर कट जाएगा। तो चेंज ध्यान रखना है कि किसी भी चीज का चेंज पूछेगा तो जो केस 2 दिए हुए उनको सबट्रैक्ट कर देंगे। जल्दी करो फटाफट। और भाई इन क्वेश्चंस में कभी भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में तुम्हें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आएगी अगर तुम स्मार्टली करोगे। देखो अगर तुम इसमें कंफ्यूज होना चाहते तो हो सकते थे, बहुत बैठे हुए मल्टीप्लाई करते रहते, जरूरत ही नहीं है, पहले काट पीट लो ना, जो बचे उसको सॉल्व कर दो, काट पीट के सब कट जाता है। 2 मार्क्स में कभी भी बहुत लेंदी कैलकुलेशन नहीं आती। वैसे तो सीबीएसई का रिकॉर्ड ये है कि 3 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी, साइंस में, मैथ्स में नहीं, साइंस में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती ही नहीं है कहीं, सारी वैल्यूज एक दूसरे से ज्यादातर ऑलमोस्ट कटने वाली होती हैं, जो लास्ट में बचे वो बहुत सिंपल सी वैल्यू बचती है। ठीक है, ये नहीं कि सारी मल्टीप्लाई करके बैठ गए फिर डिवाइड कर रहे हैं जी बैठ के एक लंबा सा डिवीजन मैथ्स के पेपर की तरह, वो यहाँ जरूरत नहीं है, साइंस में सब कट जाएगा। ठीक है, कट गया सब, अब नोट करो फटाफट। ठीक है, ये सारी वैल्यूज दी हुई थी। कन्वर्जन देखो आना चाहिए, मिलीमीटर का कन्वर्जन पक्का आना चाहिए, माइक्रोमीटर का कन्वर्जन आना चाहिए तो मीटर्स में, वो सारी बेसिक बातें हैं। ठीक है, ये वैल्यू आ गई लेंथ की। फिर यहां पर देख लो, तुम करने को इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो भाई, तुम लंबा सा फॉर्मूला बना के दोबारा से सॉल्व कर सकते हो। मैम अगर हम इसमें ही सारी वैल्यूज पुट कर देते, हाँ जी, अगर मैम हम यहां पर सारी वैल्यूज पुट कर देते, सॉल्व करके देखोगे तो भी आंसर ये आएगा। तो स्मार्टली कर लो थोड़ा कि भाई अगर ये 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर है और जो नया तुम्हारा आया डायमीटर को डबल करके, उसमें और उसमें फर्क देख लो ना कितने का है, वो सेम यहाँ कैलकुलेशन में ले आओ, नहीं तो तुम वैल्यूज पुट करके कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 रो की वैल्यू दी हुई है, लेंथ तुमने सॉल्व कर ली है फर्स्ट केस में, पाई तुम्हें पता है, डी तुम्हें पता है, वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लो तो भी आंसर यही आएगा। तो थोड़ा स्मार्टली सॉल्व कर लो कि अगर पहले ये वैल्यू थी, डायमीटर को डबल करके ये फॉर्मूला बन रहा है, तो इसमें और इसमें कितने का चेंज है वो देख लो सीधा, कि भाई ये मेरा आ रहा है 4
रो एल अपॉन पाई डी का स्क्वायर, और डायमीटर डबल करने के बाद मैम मेरा फॉर्मूला ये हो गया है। तो इसमें फर्क देख लो ना कितने का फर्क है। तो मैम अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आ रहा है ये, ठीक है। तो फिर तुम सीधा ही 4 से डिवाइड करके कर लो, नहीं तो तुम वैल्यूज पुट करके भी कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा, कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा इसमें भी, ठीक है। और फिर तुमसे पूछा है क्वेश्चन में चेंज, ये 14 ये 3.5, तो चेंज कितने का है? 10.50 का चेंज है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे एक क्वेश्चन मैं कल वाली क्लास में तुम्हें करा दूंगी। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ध्यान से सुनो। इसमें बहुत कम चांसेस है कि तुम्हें सीरीज पे सवाल आए या तुम्हें पैरेलल पे सवाल आए। आजकल सीबीएसई में मिक्स सवाल आता है, तो हम सीरीज और पैरेलल के हार्डली 2-2, 3-3 सवाल करेंगे। सीरीज में भी 3-4 और पैरेलल में भी 3-4, और फिर हम कॉम्बिनेशन में बहुत सारे सवाल करेंगे, जैसे सीरीज और पैरेलल दोनों दिए हो। ध्यान से सुनो। हाँ जी, रेजिस्टर्स को लगाने के हमारे पास 2 तरीके हैं, एक सीरीज, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब होता है, हाँ जी, ये किसका सिंबल है विनायक? रेजिस्टर। हाँ जी, ये रेजिस्टर का सिंबल है। मान लो मैम ये R1 है, और जब हम बहुत सारे रेजिस्टर्स को इस तरीके से एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, हाँ जी ध्यान से सुनिए जरा, कैसा कनेक्शन है सीरीज में? एंड टू एंड, मतलब एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ, फिर दूसरा खत्म हुआ तीसरे का कनेक्शन शुरू हुआ। जब 2 रेजिस्टर्स ने आपस में, जो बिल्कुल पड़ोसी रेजिस्टर्स हैं, जब उन्होंने अपना हाथ एक जगह से पकड़ा हो, ये वाले रेजिस्टर ने इसका हाथ कितनी जगह से पकड़ रखा है? सिर्फ एक पॉइंट से। इसने इसका हाथ कितनी पॉइंट से पकड़ रखा है? सिर्फ एक पॉइंट पे। तो इसको कहते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। जब बीच में इस तरीके से एंड टू एंड कनेक्शन हो, एक का एंड दूसरे की शुरुआत, इसका एंड फिर इसकी शुरुआत, ये दोनों आर्म्स लूज है। हाँ जी, ये सीरीज कनेक्शन है। पैरेलल का क्या मतलब है? पैरेलल का मतलब होता है कि मैम 2 पॉइंट्स के बीच में जब बहुत सारे रेजिस्टर्स लगे हो, ठीक है, एक्स और वाई 2 पॉइंट है, एक रेजिस्टर ये, दूसरा रेजिस्टर ये, कितने लगा सकते हो? 3-3 लगा के समझ लेते हैं। ये R1, इसको R2 बोल दो, इसको R3 बोल दो। तो मैम जब 2 पॉइंट्स के बीच में बहुत सारे रेजिस्टर जुड़े हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हाँ जी, बिटवीन 2 पॉइंट्स। अभी मैं आगे इनकी डेफिनेशंस लिखवा दूंगी, अभी लिखने की जरूरत नहीं है कुछ। तो एंड टू एंड कनेक्शन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और 2 पॉइंट के बीच में जितने मर्जी लगा लो आप, उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। आओ जरा अब सीरीज कॉम्बिनेशन की पहले पूरी कहानी पढ़ लेते हैं क्या है। हाँ जी, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई कैसे कनेक्शन है। ये क्या है बच्चों? हाँ जी, विभोरे किसका साइन है? ये किसका सिंबल है? बैटरी। हाँ जी, ये क्या है आरुष? खुला है बंद है? क्लोज्ड है मैम। और करंट ऑन है कि ऑफ है? आकांक्षी, करंट कहां से कहां फ्लो करता है? लेफ्ट राइट नहीं। हाँ जी, कोई परेड थोड़ी ना हो रही है, जल्दी बताओ। स्नेहा, बैटरी कौन से टर्मिनल से करंट चलता है? पॉजिटिव। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगा और नेगेटिव की तरफ आएगा। हाँ जी, ये किसका सिंबल है विनायक? ये कौन है? एमीटर क्या देखता है? क्या देख? ये बताता है मैम करंट। करंट को नापने का काम इसी का है। हाँ जी, ये कौन है? ये है मैम अपना वोल्ट मीटर। हाँ जी, ये क्या बताता है? ये बताता है वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे कि यहां पर एक्स और वाई पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये हमें बता रहा है। हाँ जी, रेजिस्टर्स देखना कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में लगे हुए मैम। एक्स पॉइंट से स्टार्ट हुआ है कनेक्शन, एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इस तरीके का जो सेटअप है वो कहलाता है अपना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। ये डायग्राम बनाओ जरा पहले जल्दी, इसी को बना लो, उस पीछे की जरूरत नहीं है। कौन पीछे? ये इसमें क्या चाहिए था? इसमें बस लिख लो ये वाली चीज, अभी तो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं आगे। हाँ जी, ये वाला डायग्राम बनाओ जल्दी, फटाफट बोलो, कम काम ज्यादा करो। आरुष को बस कोई चाहिए हैं? ए भाई तू मुझसे ले ले, मैं पेन दूं तुझे, ले पकड़। अब 3 दिन पेन मत मांगना, 3 क्या ज्यादा चल जाएगा तेरे, चल जाएगा ना? पढ़ लो, पढ़, तुम सीरियस हो जाओ थोड़े से, सीरियसनेस की बहुत जरूरत है। और 11th में शुरू से ही जो डिसाइड किया हुआ है गोल, उस पर लग जाना। अब मेरे पास बहुत मूर्खाधीशे भी आ रहे थे 2 बच्चे,
मैम 11th का बैच ज्वाइन करना था मैंने, कौन सा? अब कौन सा बैच है भाई 11th का? सितंबर में। मैम हाफ ईयरली आ रहे हैं। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं पढ़ाते, हाफ ईयरली आ रहे हैं तो कोचिंग। भाई ये थोड़ी ना, अब उन्हें जेई क्रैक करना है, आधी 11th वेस्ट करके अब जेई क्रैक होगा। बिल्कुल सही है, क्रैक हुआ पड़ा है उनका, तो उन्हें कौन रोक सकता है? जब बस तुम्हें इतना ज्ञान है तो मैं क्या ही बोलूँ अब। बेटा पढ़ाई के लिए जान फूंकनी पड़ती है शुरू से ही। बस करो जल्दी, बना लो फटाफट। बैटरी, स्विच, एमिटर, वोल्ट मीटर ऑलवेज इन पैरेलल, और ये तुम्हारे सीरीज में रजिस्टर। अब आओ कुछ एक्टिविटीज पढ़ते हैं। सीरीज और पैरेलल की एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पे सवाल आते हैं। एक सवाल अभी रिसेंटली सीरीज वाले पे आया है, एक्टिविटी बेस्ड सवाल है। एक्टिविटी में जो जो बातें पूछी हुई है वो उसने सारी पेपर में पूछी हुई थी, ABC पार्ट करके, और सारे आपको आंसर करनी थी, और है आसान, कुछ नहीं है, बस सुन लो ध्यान से। बन गया? इतना सजा रहे हो भाई, तू लिख भी रहा है? नहीं नोट्स पूरे हुए हैं कि नहीं अभी तक? चलो बन गया भाई। कितना टाइम इसमें क्या है? अब प्रणव कहेगा मैम समझ सा नहीं आ रहा, आप बना दो। अब तक मैं 10 बार बना दिया होता ये। पेन चल रहे? आओ अभी इधर हो जा बेटा, नहीं बोलने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी दूर दूर बैठो ना बेटा, थोड़ा ध्यान रहेगा क्लास में। ऋत्विक आगे भी बैठ सकते हो बेटा, है ना, आराम से पढ़ने आ रहे हो, पढ़ लो, बहुत टाइम वेस्ट हो गया अब, क्योंकि टेस्ट होते रहेंगे। ये देख ऐसे तो पढ़ा लिया मैंने आज सीरीज, तुम्हें जो स्पीड है तुम्हारी। आओ जल्दी इधर। हाँ जी, ये एक्टिविटी आ चुकी है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, सुनो। ज्वाइन 3 resistors of different values in series, connect them with a battery, an emitter और plug की, as shown in the figure 11.6। जो तो फिगर तुमने बनाई है सेम उसी की बात कर रहा है कि 3 रजिस्टर अलग अलग वैल्यूज के, ठीक है, और बैटरी, एमिटर और प्लग की जोड़ लो सारे। ठीक है जी, जोड़ लिया। यू मे यूज द रजिस्टर्स ऑफ वैल्यूज 1, 2 और 3 ओम। जो तुमने रजिस्टर्स यूज किए हैं उनको उसने बोल दिया है कि 1 ओम का यूज कर लो, एक 2 ओम का रजिस्टर यूज कर लो, और एक रजिस्टर यूज कर लो 3 ओम का, एंड अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। ये क्वेश्चन में तुम्हें दिया है कि ये सारी चीजें यूज कर लो। कांची बस बेटा सुन लो ध्यान से। प्लग द की मतलब स्विच को ऑन कर लो, नोट द एमिटर रीडिंग। वो ये कह रहा है, अब ये बताओ देख के कि एमिटर की क्या रीडिंग है। हाँ जी, अभी तुम्हें नहीं पता है क्या फॉर्मूला है, लेकिन एमिटर में वही लगाएंगे। कैसे निकालते हैं करंट किसी सर्किट में? I = V/R। ये तुम्हें अभी मैं सिखा रही हूं कि कैसे पता चला। मैं आपको देखो, जब भी तुम्हें सर्किट में करंट निकालना होगा ना, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो बैटरी लगी है 6 वोल्ट की वो, और सीरीज में हम क्या करते हैं, सारे के सारे जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं। इसका मतलब करंट कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। अब ध्यान से सुनो वो क्या कहना चाह रहा है, ये तो मैं तुम्हें सॉल्व करना भी सिखा दूंगी। वो कह रहा है, ये क्वेश्चन पूछे हुए थे एक्टिविटी के, उसमें वहां क्वेश्चन में, चेंज द पोजीशन ऑफ एमीटर टू एनीवेयर इन बिटवीन द रेजिस्टर्स, नोट द एमीटर रीडिंग ईच टाइम। हाँ जी ध्यान से सुनो, वो ये कह रहा है कि एक बार तुमने एमीटर यहां लगा रखा है, वो ये कह रहा है किसी रजिस्टर के बीच में एमीटर लगाओ और इसकी रीडिंग चेक करो एमीटर की क्या है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि कहीं और लगा के देखो। फिर तुमने यहां लगा के देखा एमीटर, मतलब यहां से हटा लो, एक बार यहां लगा लो, एक बार यहां लगा लो, एक बार यहां लगा लो, कहीं भी लगा के देख लो तुम पूरे सर्किट में एमीटर। वो ये कह रहा है तुम्हें, ठीक है। उसके बाद वो ये बोल रहा है, डू यू फाइंड एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द एमीटर। ध्यान से सुनो, जब लैब में तुम ये एक्टिविटी करते हो, तुमने सारे रजिस्टर सीरीज में लगा रखे हैं और एक तुमने लगा रखी है बैटरी, तो एमीटर को आप चाहे कहीं भी लगा लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन, एमीटर की रीडिंग विल बी सेम। हाँ जी, इसका क्या मतलब है, नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट।
क्या मतलब है? मतलब कहने का ये है मैम, अगर हम सीरीज में रेजिस्टर्स को लगाते हैं ना, तो चाहे एमीटर यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, इसका मतलब अगर यहां पर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है ना, तो यहां से भी कितना जाएगा? 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर। ये मतलब पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है? सेम करंट फ्लो करता है सीरीज में। ये कुछ बातें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। अब ध्यान से सुनो, यहां पर अगर वो तुमसे चेंज पूछे तो क्या आंसर होगा तुम्हारा? हाँ जी, अगर वो तुमसे पूछे कि चेंज इन वैल्यू बताओ कितना हुआ इन नंबर, बताओ। 2 एमीटर को सीरीज में कहीं कहीं जोड़ रखा है, एक बार यहां लगा लिया, एक बार यहां कहीं लगा लिया। वो तुमसे पूछ रहा है चेंज इन रीडिंग बताओ क्या होगा, तो आंसर क्या होगा? 0। ठीक है, आंसर विल बी 0। अगर वो पूछेगा तुमसे चेंज इन करंट, तो आंसर विल बी 0। कोई चेंज ही नहीं है, नो चेंज आंसर नहीं लिखोगे, 0 लिख के आओगे कि 0 चेंज आया है। पहले जो वैल्यू थी और दूसरे एमीटर की जो वैल्यू, दोनों क्या कर दोगे? सबट्रैक्ट कर दोगे। ध्यान से सुनो दोबारा से एक बात, ये इंपॉर्टेंट चीज है इस एक्टिविटी की। ये जो कंक्लूजन है मैं लिखवा दूंगी तुम्हें, भी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, एंड टू एंड कनेक्शन सीरीज बोलते हैं मैम। सीरीज में चाहे एमीटर यहां जोड़े चाहे कहीं भी एमीटर को लगा के देख लें, रीडिंग विल बी सेम। ये सीरीज में रेजिस्टर्स की एक पहचान होती है कि करंट जो है पूरे के पूरे सर्किट में अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर जो है करंट क्या रहता है? करंट सेम रहता है। ठीक है, एक चीज ये पता चल गई इस वाली एक्टिविटी से। अब दूसरी एक्टिविटी पे आओ। दूसरी एक्टिविटी में वो तुम्हें क्या क्या बोल रहा है, मैं एक बार ये पूरा तुम्हें बता देती हूं। देखो ध्यान से सुनो, सेम वही सेटअप है, बैटरी, स्विच, एमीटर। एमीटर को इधर लगा दिया। एमीटर जोड़ने का मैंने तुम्हें तरीका बताया था, कैसे? नेगेटिव से नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव से एमीटर का नेगेटिव, और बैटरी के पॉजिटिव से एमीटर का पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं। ऐसे ही बैटरी के पॉजिटिव से वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, और नेगेटिव साइड बैटरी के नेगेटिव पे रखते हैं। ये सारे कनेक्शंस तुम्हें पता होने चाहिए। ये कनेक्शंस है, नहीं तो करंट फ्लो नहीं करता, सर्किट कंप्लीट नहीं होता। करंट फ्लो ही नहीं करेगा फिर क्या स्टडी करोगे? ठीक है, हाँ जी। अब ध्यान से सुनो, इस एक्टिविटी में पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बता रही हूँ क्या लिखा हुआ है। वो ये कह रहा है कि एक बार तो यहां पर पैरेलल में वोल्ट मीटर को जोड़ के देखो, एक बार तो बैटरी के पैरेलली वोल्ट मीटर को जोड़ के देखो कितनी रीडिंग आ रही है वोल्ट मीटर की। एक बार वो ये कह रहा है कि एक्स और वाई पॉइंट के बीच में वोल्ट मीटर को जोड़ के देखो क्या रीडिंग आ रही है। और तीसरी चीज उसने इस एक्टिविटी में कही है कि जो ये रेजिस्टर्स है ना तुम्हारे R1, R2 और R3, इनके पैरेलल में अलग अलग वोल्ट मीटर को जोड़ के रीडिंग चेक करो कि रीडिंग क्या आ रही है। देखो इसमें तुम्हें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बट हम ये एक्सपेरिमेंट लैब में नहीं कर सकते, तो हम डायरेक्टली पढ़ ले रहे हैं। हमने पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या सीख ली है कि अगर रजिस्टर सीरीज में लगे हुए ना मैम, एमीटर कहीं भी रखो करंट विल बी सेम। कैसे पता? मैम एक्सपेरिमेंट करके पता चला, लैब में कनेक्शंस करके देख लिया हमने ये चीज। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहां भी सेम आंसर्स आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या बोल रहा है एक बार तो तुम बैटरी के पैरेलली कनेक्ट कर लो, एक बार तुम तीनों रेजिस्टर्स के पैरेलली कनेक्ट करके वोल्ट मीटर की रीडिंग लो, क्या फर्क आ रहा है। ध्यान से सुनो, अगर यहां वैल्यू 6 वोल्ट है ना, ये भी वैल्यू क्या होगी? 6 वोल्ट, क्योंकि ये तो बैटरी है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी प्रोवाइड कर रही है वही वोल्ट मीटर क्या करेगा? रीड कर लेगा। ऐसे ही बच्चों, जो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही यहां होगा वायर्स का। अब तीसरी इंटरेस्टिंग चीज जो यहां पर एक्सपेरिमेंट में निकल के आती है वो ये है कि जो तुम्हारा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो इन तीनों वोल्ट मीटर के सम के बराबर होता है सीरीज में। अगर ये 6 आया ना, ये मान लो 1 वोल्ट आ गया, ये मान लो 2 वोल्ट आ गया, ये 3 वोल्ट आ गया, इन तीनों वोल्ट मीटर की जो रीडिंग का सम होगा वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है इन सीरीज। ये सीरीज की कुछ खास बातें हैं। क्या? पहली इंपॉर्टेंट चीज, करंट सेम रहता है कहां? सर्किट में, या फिर अक्रॉस ईच रेजिस्टर सेम करंट फ्लो करता है सीरीज में पूरे सर्किट में। सारी बातें काम आएंगी न्यूमेरिकल्स में। हाँ जी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पैरेलल में जो मेरा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वही मैम मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होता है तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस। जो तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस मेरी रीडिंग आएगी ना, वो मेरा क्या होगा? वो मेरे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा बेसिकली। अच्छा ये बताना V1 क्या है? हाँ जी आरुष, V1 क्या है? हाँ जी V1 क्या है? V1, V2, V3 क्या है?
क्या? वोल्ट मीटर भी बोल सकते हो, या फिर मैम पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है सारे मैम? ये वोल्ट मीटर लगा रखे हैं, यहां भी, यहां भी और यहां भी, और तीनों की रीडिंग देख के ये देखा है कि इन तीनों में जो रीडिंग आ रही है वो इसके बराबर है सीरीज में। करंट कितना फ्लो कर रहा है? करंट तो सेम है, आई 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 करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, वो लिखो सीरीज के बारे में, लिखो पॉइंट्स ध्यान से लिखो। इन सीरीज अरेंजमेंट, डायग्राम बस एक ही बनाना था अभी, पहले ये पॉइंट्स लिख लो कुछ। इन सीरीज अरेंजमेंट resistors are connected end to end. हाँ जी, दूसरा पॉइंट लिखो। अब मैं यही लिख देती हूँ वो वाला पॉइंट जो एक्टिविटी में तुमसे पूछा हुआ था। मैंने एक पॉइंट लिखा है, द करंट इज सेम अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स इन द सर्किट, नो चेंज इज सीन इन द रीडिंग ऑफ एमिटर, इन द रीडिंग ऑफ एमिटर when connected in the circuit, when connected anywhere in the circuit, when connected anywhere in the, when connected anywhere in the circuit in series combination. हाँ जी, एक्टिविटी में पॉइंट अलग से नहीं लिखवाया, लेकिन यहीं पर हमने लिख लिया पॉइंट। क्या पॉइंट लिख लिया? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड टू एंड कनेक्शन होता है सीरीज में। एक रजिस्टर ने अगले वाले रजिस्टर का हाथ सिर्फ एक जगह से पकड़ा हुआ है, पैरेलल में दोनों हाथ दोनों पकड़ेंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, एमीटर कहीं भी लगाओ सीरीज में, करंट विल बी सेम थ्रू आउट, सारे रजिस्टर से एक ही करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसका मतलब अगर वो तुमसे चेंज पूछेगा कि बताओ एमीटर की रीडिंग में क्या चेंज आ रहा है, तो कोई चेंज नहीं आएगा, जीरो चेंज आएगा। अगर वैल्यू पूछेगा तो वैल्यू विल बी जीरो, चेंज विल बी जीरो, सारे एमीटर्स की रीडिंग विल बी सेम, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो जरा, लिख लिया था वो? ये जरूर लिख लेना, नहीं तो एक्टिविटी को अलग से फिर करवा के लिखवाना पड़ेगा, तो यही लिख लो, नो चेंज इज सीन इन द रीडिंग ऑफ एमीटर वन कनेक्टेड एनीवेयर इन द सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तीसरा पॉइंट लिखो, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V, कैपिटल V, is equal to the sum total of, equal to the sum total of potential difference across individual resistor, across individual resistor। जो इंडिविजुअल रजिस्टर्स हैं उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, से फॉर एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं V1, V2 एंड V3, तो जो हमारा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर होगा तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, ये तीनों बराबर होंगे। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, इसका हमें डेरिवेशन करना है अभी, लिख लो इस पॉइंट को, यहीं पर लिखो, नेट या फिर इक्विवेलेंट या फिर इफेक्टिव, इन तीनों में से कुछ भी वर्ड दे देता है वो तुम्हें, कि सॉल्व करो रेजिस्टेंस। सीरीज के अंदर वो तुम्हें कुछ भी लिख के दे, इन तीनों में से इसका डेरिवेशन कर रहे हैं अभी हम, नेट रेजिस्टेंस, या फिर वो दे तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या फिर तुम्हें कहे वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। इज सम टोटल ऑफ, इज सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस।
अगर वो तुम्हें कहेगा कि सीरीज में नेट रेजिस्टेंस निकाल दो, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, जितने सीरीज में लगा के दे रखे हैं ना, 1 ओम 2 ओम 3 ओम सबको जोड़ देना बस, वो तुम्हारा आ जाएगा सीरीज में नेट रेजिस्टेंस या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस। करंट की वैल्यू सेम होती है, अभी क्वेश्चंस करेंगे पता चल जाएगा। वो पूछेगा बताओ R2 से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो सीरीज में करंट सेम है, जो सर्किट में करंट है वो पूरे में रेजिस्टर के क्रॉस भी वही करंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो ही तीनों रेजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके सम के बराबर है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, रेजिस्टेंस का डेरिवेशन अभी करते हैं, ये यहीं से निकल के आएगा। ये जो नेट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस है सीरीज में, वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होता है। हाँ जी, इससे एक इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है जो न्यूमेरिकल्स में हमारे काम आएगी, लिख दूं? नेट रेजिस्टेंस बड़ा होगा इंडिविजुअल से, छोटा होगा? नेट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टर, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्या मतलब है? जो मेरा इफेक्टिव या नेट रेजिस्टेंस है वो मेरा R1 से भी बड़ा होगा, वो मेरा R2 से भी ऑफ कोर्स बड़ा होगा, और वो R3 से भी बड़ा होगा। अभी समझ जाओगे जो न्यूमेरिकल्स करेंगे। कैसे? अभी मान लो 1 ओम 2 ओम और 3 ओम को कनेक्ट किया है, तो नेट कितना आएगा? नेट मैम आपने बताया कि जोड़ के आता है, तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 ओम विल बी 6 ओम। तो 6 ओम बड़ा है ना, 6 ओम इज बड़ा देन 1 2 एंड 3। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है, यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि जो नेट रेजिस्टेंस होता है सीरीज में वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के हमेशा बड़ी वैल्यू होती है। ये कहाँ हेल्प करेंगे? ये सारी चीजें न्यूमेरिकल में हेल्प करती हैं, एमसीक्यू में हेल्प करती हैं। ठीक है, जब बिना सॉल्व करे सीधा आंसर निकालना हो, क्योंकि एक आधा ऐसा ऑप्शन रहता है वहां पे। हाँ जी, सीरीज के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें पता चल गई हैं? करंट सेम है पूरे सर्किट में, कहीं भी कहीं का दिया हो सेम, रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, एमीटर की कहीं कनेक्ट करके देख लो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या पता चला है? जितने वोल्ट की बैटरी लगाई है ना मैम, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंडिविजुअल के, अगर हम तीनों रजिस्टर या 4 या 5 जितने भी रजिस्टर दिए हुए हैं उन पे अगर वोल्ट मीटर लगा के देखेंगे तो उनकी जो रीडिंग आएगी ना उसको सम अप करेंगे, वो बैटरी के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये पता चली है रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस को सम करते हैं, अब इसका डेरिवेशन करना होता है तुम्हें। हाँ जी, पेपर में तुम्हें आता है प्रूफ करो, देखो प्रूफ दैट द नेट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, कुछ नहीं करना है, तुरंत टाइप का है 2 लाइन का, करो इसको। प्रूफ दैट द नेट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 10 या 11 चैप्टर का टेस्ट होगा, तैयार रहना। कार्बन कंपाउंड्स को छोड़ के और मेरे ख्याल से अवर एनवायरनमेंट को छोड़ के बाकी सारे चैप्टर्स का टेस्ट है। मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा, सिंप्लीफाई बोर्ड ये देगा लगी प्रूफ। हाँ जी, ये आएगा तुम्हें प्रूफ करने के लिए, प्रूफ दैट द नेट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल हाँ जी, ये जो मैंने लिखा ये स्टेटमेंट तुम्हें पेपर में आएगी, इसका मतलब यही है, वो ये कह रहा है कि प्रूफ करो जो आरएस है, जो नेट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस है सीरीज का, वो सम के बराबर है इंडिविजुअल। कैसे डेरिवेशन करना है? इस डायग्राम से डेरिवेशन स्टार्ट करोगे सबसे पहले। जब भी ये चीज प्रूफ करने के लिए ये डायग्राम बनाना है, बनाओ जल्दी, क्योंकि अब नहीं बनाओगे तो पेपर में भी नहीं बनाओगे, बनाओ फटाफट। जब भी ये प्रूफ करने के लिए आएगा, प्रूफ में कुछ नहीं है, 2 लाइनों का प्रूफ है, बिल्कुल हल्का फुल्का सा। पहले ही डायग्राम बनाओ जल्दी। ये क्या है? आजकल के बच्चों का बस इसी में इंटरेस्ट है, बंदूक, कार, मोबाइल, है ना? पहले वालों कुछ नहीं था।
बेचारों को एक साइकिल मिलती थी, उसी में घूमते रहते थे इधर उधर। मेरे को तो साइकिल नहीं आती थी, मुझे सीखनी पड़ी थी 11th में। मैं बहुत शरीफ थी 11th-12th में है? लेकिन लोग जल्दी सीख लेते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक। 11th या 12th में कौन साइकिल सीखता है भाई? कोई है ऐसा मेरे को छोड़ के जिसने 11th या 12th में साइकिल सीखी हो चलानी है? तो तुम्हें आती है, नहीं आती अभी तक? हमें फिर पहुंचने की क्या जरूरत है? आओ जरा। हाँ जी, सुन लो, कहां से डेरिवेशन स्टार्ट करना है? जो चीज हमें पता है। हमें दो बातें पता है। हमें क्या पता है? हमें ये पता है मैम, भाई तुम्हें पढ़ना है कि नहीं? डेरिवेशन वहां से स्टार्ट करना है जो चीज हमें ऑलरेडी पता है। हाँ जी, हम सर्किट में कौन कौन सी चीज को नाप सकते हैं? या तो करंट नाप सकते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस से स्टार्ट करोगे कहानी, क्योंकि हमें पता है कि जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है या तो तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंडिविजुअल के सम के बराबर है। तो वहीं से डेरिवेशन स्टार्ट होगा। कुछ नहीं, दो लाइनें लिखनी और हो जाएगा। लिखो, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इन द सर्किट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। डायग्राम बनाना इसीलिए जरूरी है। इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको बना दो इक्वेशन 1। हाँ जी, जब भी ऐसा कोई प्रूफ करने के लिए आएगा तुम्हें, तो कहानी वहां से स्टार्ट करेंगे जो चीजें हमें पता है। हम दो ही चीजें नाप सकते हैं सर्किट में, या करंट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये चीज हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस वाली, कि जो V है, जो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है तीनों के अक्रॉस, वो इंडिविजुअल के सम के बराबर है। ये चीज हमें पता है। कैसे पता? एक्सपेरिमेंट करके पता चलिए। अब आओ जरा, अब इनकी वैल्यू सॉल्व करते हैं कि सर्किट में V को कैसे लिख सकते हैं ओम्स लॉ से, V1 को कैसे लिख सकते हैं, V2 को, V3 को कैसे लिख सकते हैं। हाँ जी, चले। डायग्राम घर जाके बना लेना, डायग्राम वही है। लिख लिया? ये ज्यादा घना कंफ्यूज लग रहा है। नो मैम, यस मैम। मैम हर जगह रही हुई है। हरियाणा 4 साल, पंजाब 4 साल स्कूलिंग, कहीं कहीं से टुकड़ों टुकड़ों में स्कूलिंग हुई है। कौन हो? हाँ, गोरखपुर गए थे एक बार 2 साल के लिए। गोरखपुर से भी हुई है। मेरा यही है घर, मेरा होम टाउन यही है। हाँ, मेरा गांव यही है पास में। पंजाब भी गए हैं, जिला संगरूर। आंदी है, थोड़ी थोड़ी आंदी है। लिखनी भी आंदी सी, बोलनी भी आंदी सी। हुण भुल गई हाँ। क्या है, जानदी वांदी। आओ आओ, आगे देखो क्या करना है। हाँ जी, हाँ जी, अगर ओम्स लॉ को सर्किट में लगाएंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? V इज इक्वल टू आई आर एस। आर एस का क्या मतलब है? लिख लो, कभी कंफ्यूज जाओ। आर एस का मतलब है नेट या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। दस मिनट पढ़ाऊंगी, चुपचाप पढ़ लो। हाँ जी, ध्यान से सुनो। ओम्स लॉ सर्किट में लगा लिया, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 2। अब लिखो ओम्स लॉ लगाएंगे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, प्लीज ध्यान से समझ लो,
क्योंकि केस स्टडी आनी इसमें से 4 नंबर की, और सर्किट आएगा कॉम्प्लिकेटेड सा, सीरीज और पैरेलल दोनों जुड़ के आएंगे एक साथ, फिर पहचान नहीं पाओगे कौन सा क्या है, तो ध्यान से सुन लो। और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और तुम दोनों साथ में मत बैठना कल से, सुन रहे हो कि नहीं? अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। हाँ जी, अब उन तीनों में ओम्स लॉ लगाओ। देखो जरा, जो तुम्हारा V1 है वो किसके बराबर हो जाएगा? IR1। हाँ जी प्रणव, ये बताओ सीरीज में R2 से कितना करंट जाएगा? जो सेकंड रेजिस्टर है कितना करंट जाएगा? सेम, जो कहां था, जो पूरे सर्किट में आई है मैम। और रेजिस्टेंस कितना है? R2। हाँ जी, तीसरा जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है उसमें क्या रीडिंग आएगी? IR3। इनको नंबर दो इक्वेशंस को, चाहे इसको 2 3 दे दो, चलो 3 4 5 लिखो जल्दी। जो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के अक्रॉस है उसकी वैल्यू इंडिविजुअल के सम के बराबर है। यहां से डेरिवेशन स्टार्ट करें क्योंकि वो चीज हमें पता चल गई एक्सपेरिमेंट से। फिर हमें ओम्स लॉ लगाना है तीनों के लिए, एक बार सर्किट में ओम्स लॉ और एक बार इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के अक्रॉस ओम्स लॉ। अब इन सब की वैल्यूज उसमें पुट कर दो। हाँ जी लिखो, पुटिंग वैल्यूज ऑफ V1 V2 and V3 in the equation 1। हाँ जी, इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करो सारी। इक्वेशन 1 ये थी तुम्हारे पास, और क्या वैल्यूज आई है निकल के? मैम ये तो आई है उसकी V की, जो सर्किट में लगाया था ओम्स लॉ, इसकी वैल्यू क्या आई है? IR1। इसकी वैल्यू क्या आई है? IR2। और इसकी वैल्यू क्या आई है? IR3। हाँ जी, क्या कॉमन ले सकते हैं? I सेम है, और I से I क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये कट गया। तो जो प्रूफ करना चाह रहे थे वो आ गया प्रूफ। क्या? कि जो नेट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस है सीरीज में वो किसके बराबर है? इंडिविजुअल के सम के बराबर है। सीरीज में करंट सेम, सर्किट में जो करंट है वही फ्लो कर रहा है हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के अक्रॉस, तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस मैम वोल्ट मीटर लगा के देखा है, जो तीनों के अक्रॉस वोल्ट मीटर की रीडिंग है उनका जो सम है वो बराबर है बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कभी भी तुम्हें कहेगा कि नेट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो इन सीरीज, तो क्या करना है मैम? सारे रेजिस्टेंस जितने भी दिए होंगे ना उनको जोड़ देना है, तो नेट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा सर्किट का। ठीक है, रुको, टाइम कभी नहीं होता। ये क्वेश्चन करके फिर जाना। यू हैव टू डू दिस, प्लीज करो। हाँ जी, ये क्वेश्चन करके फिर जाना। पहले तो मेरा 15 मिनट तो तुम्हारे चुप कराने में जाती है। चलो ये सवाल लिखो और करके जाओ उसको। क्या पीछे ला, मुझे बता, तुम सवाल करो। इन्हें भागने की लग रही है, भाग रहा है। क्या क्या छूट गया तेरा? इनकी वैल्यूज ना पुट हो रही तुझसे? भाई की मासियों में तो मैं सारी पता, ऐसे बहुत भाई देखे हमने। है तो वैसे प्यारा ये ले। चलो ये सवाल करो जल्दी। 10 ओम और 5 ओम को सीरीज में कनेक्ट किया है विद अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट। हाँ जी, कभी भी बिना डायग्राम बनाए मूर्खों की तरह सवाल शुरू नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? डायग्राम बनाओ, क्योंकि वो डायग्राम भी पूछता है सवाल में। 5 वोल्ट की बैटरी है, तुम मजे करो, ठीक है? नोट्स मत लिखना तुम। हाँ 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 हाँ, ये वाला चैप्टर छूटा हुआ है ना, अभी देख तू आज। कौन से चैप्टर के पूरे हैं बेटा? 5 और 10 ओम दोनों सीरीज में है और बैटरी है 5 वोल्ट की। हाँ जी, बैटरी बनानी है, सेल नहीं बनाना।
क्योंकि जब वो तुम्हें सर्किट ड्रॉ करने को दे देगा अगर तुमने सेल बना दिया तो 0 नंबर है वहीं। हर एक चीज ठीक होनी चाहिए। हाँ जी, सॉल्व करो, कुछ भी नहीं है। कैसे बेटा, उसमें दिक्कत होगी जब वो तुम्हें सर्किट बनाने के लिए कहेगा, वो 1 नंबर कटेगा। हाँ, 1 नंबर तो हम ऐसे दान कर देते हैं। हाँ जी, पहले पार्ट का आंसर बताओ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब आर नेट या फिर आर एस, कुछ भी लिख लो। क्या होगा? R1 प्लस R2, 10 ओम प्लस 5 ओम विल बी 15 ओम। अब ध्यान से सुनो बात, ये चीज पहले से ही पता है कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो सारे में सेम है, रो मत। इलेक्ट्रिक करंट बताओ कितना है सर्किट में? क्या करेंगे मैम? ओम्स लॉ लगाते हैं सर्किट में। हाँ जी, देखो सर्किट में ओम्स लॉ का क्या मतलब है? पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और आर बताओ क्या होगा? अगर सर्किट में लगा रहे हैं ओम्स लॉ तो आर बताओ क्या होगा? सब कुछ सर्किट का ही लेना है। सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस 5, करंट हमें पता नहीं, और रेजिस्टेंस हम सर्किट का लेंगे नेट, कितना हो जाएगा? 15। तो आई विल बी कितना? 1/3। ठीक है, सब कुछ सर्किट में ओम्स लॉ लगा रहे हो तो सर्किट की वैल्यूज लोगे, लेकिन अगर इस पे ओम्स लॉ लगा रहे हो तो फिर इसी की वैल्यूज लोगे सबकी। हाँ जी, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ध्यान से सुन लो एक बार, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस इंडिविजुअल रजिस्टर। इसका मतलब यहां पर जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है उसकी वैल्यू बतानी है, और एक वोल्ट मीटर जो यहां लगा हुआ है इनकी वैल्यूज बतानी है। बताओ कैसे बताओगे? मैम एक बार इसमें ओम्स लॉ लगा लेंगे, एक बार इसमें ओम्स लॉ लगा लेंगे। ध्यान से सुनो, बताना जरा, जब इसमें ओम्स लॉ लगाएंगे तो V कितना है? मैम V1 ले लो, पता नहीं हमें सॉल्व करना है। I कितना होगा दीक्षा? I तो मैम जो सर्किट में है वही फ्लो कर रहा है सारे में। I कितना है? 1/3। हाँ जी, R बताना क्या लू? R लो मैम 10। कितना आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस? अभी 10/3 में ही लिख लो। ध्यान से सुनो, दूसरे का बताओ जरा, दूसरे के वोल्ट मीटर की क्या रीडिंग होगी? बताओ जल्दी। I कितना है? वही मैम 1/3। और R कितना है? अब ध्यान से सुनो एक चीज, इसके क्वेश्चंस भी कभी गलत नहीं होते हैं, तुम अपने आंसर साथ के साथ चेक कर सकते हो कि तुमने ठीक किया है कि नहीं किया है। ध्यान से सुनो, तुम्हारी वोल्ट मीटर की रीडिंग ठीक है या नहीं कैसे पता करोगे? जोड़ लो, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके बराबर आना चाहिए। आ रहा है क्या? 10/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू हाउ मच? 15/3, मतलब 5, मतलब ठीक आ रहा है। यही तो पढ़ा है हमने कि जो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंडिविजुअल के सम के बराबर है। ठीक है, आया समझ कुछ? क्या आया? वो नहीं बताते, कल पूछूंगी फिर। आज